हेलो फ्रेंड्स, आज मैं घुटने के दर्द की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज मैं डिस्कस करूंगा लिगामेंट इंजरी जो घुटनों में बहुत कॉमन हो गई है, खासकर हमारे वो युवा वर्ग जिनको उनका काम चलने का रहता है या हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको ये दिक्कत होती है। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे होती है, क्यों होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर राजेंद्र नगर, लखनऊ। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि लिगामेंट है क्या। लिगामेंट हमारे घुटने की वो नसें हैं जो हमारे घुटने को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। हमारे घुटने में चार तरह के लिगामेंट होते हैं। पहला है एसीएल, जिसे एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट कहते हैं। दूसरा पीसीएल, जिसे पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट कहते हैं। तीसरा एमसीएल, जिसे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं। चौथा है एलसीएल, जिसे हम लेटरल कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं। यही चार लिगामेंट हैं जो हमारे घुटने को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और चलने फिरने में मदद करते हैं। ये लिगामेंट हमारे जो घुटने की चार हड्डियां होती हैं उन चारों हड्डियों में आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और यही आपको चलने फिरने में मदद करते हैं। जब इन घुटनों में जब आप चलते हैं फिरते हैं, जब आप दौड़ रहे हैं, आप एकदम से रुक गए तो आपके घुटने पे स्ट्रेन बढ़ता है, तो लिगामेंट इंजरी की चांसेस होते हैं। या आप दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते आपको एकदम से रुकना पड़े, या आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में आपने एकदम से ब्रेक मारी, उससे भी घुटने के लिगामेंट में इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। वैसे तो लिगामेंट इंजरी किसी को भी हो सकती है, लेकिन लिगामेंट इंजरी के चांसेस उनको रहते हैं जिनको खेल कूद में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि हमारे जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, इन लोग का काम रनिंग का ज्यादा होता है। रनिंग जब करते हैं एकदम रुक जाते हैं तो उस पर लिगामेंट इंजरी की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको इंजरी ज्यादा हो गई है, आप अपने पैर को स्टेबल नहीं कर पाते हैं, आप एकदम से गिर जाते हैं। चलिए आपको आप इसके लक्षण बताते हैं। इसमें घुटने में दर्द होता है, कुछ कंडीशन में दर्द कम होता है, कुछ कंडीशन में दर्द बहुत तेज होता है। घुटने में चलने में अनस्टेबिलिटी रहती है, आप खड़े हैं, हो सकता हो घुटने गिर जाए, या आप पैर पे लोड लेते हैं तो दर्द सीवियर बढ़ जाता है और चलने फिरने में दिक्कत होती है, खड़े होने में दिक्कत होती है। जब आप खड़ेंगे तो आप घुटने पे लगेगा, आपका लूज लगता है, यानी कि थोड़ा सा आप उस पैर पे अनकंफर्टेबल फील होता है। ये थे इसके कुछ लक्षण जो आपको देखने को मिलते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपको फर्स्ट डिग्री लिगामेंट टियरिंग हुई है तो ये अपने आप हील कर जाता है। अमूमन ये जल्दी हफ्ते भर में रिकवर कर जाता है। इसमें माइल्ड सूजन होती है, या नॉर्मली आपका घर में जो जेल लगाते हैं या सिकाई से इसका ठीक हो जाता है। अगर आपको सेकेंड डिग्री हुई है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और इसमें घुटने में दर्द बना रहता है। लिगामेंट इंजरी हुई है तो सबसे पहले आप वहां पे आइस एप्लीकेशन करिए, क्रेप बैंडेज बांधिए या नी कैप बांधिए, उस पैर घुटने को एलिवेट करके और कोशिश कीजिए उस एरिया को रेस्ट दीजिए। दूसरा, जब आपको 48 घंटे लिगामेंट इंजरी के ज्यादा हो गए हैं तो वहां पे गर्म सिकाई की जाती है। गर्म सिकाई आप पानी गर्म कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा सिंधा नमक या फिटकरी डाल लीजिए और तौलिया भिगो के उसको निचोड़ के उससे सिकाई करिए। सिकाई के साथ आपको घुटने में नी कैप बांधना पड़ेगा। नी कैप बांधने से आपके घुटने का मूवमेंट रुक जाएगा और जितना मूवमेंट रुका रहेगा उतना आपकी रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको थर्ड डिग्री इंजरी हुई है तो उसमें रिकवरी होने के चांसेस बहुत ही स्लो होते हैं, तो इसके लिए आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको एमआरआई कराए, एमआरआई से ही फाइंडिंग से पता चलेगा कि आपकी लेवल ऑफ इंजरी कितनी है, कैसी है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में भी आपको थोड़ा सा शुरू के कुछ दिनों में रेस्ट करना है। जब आपको लगे कि हमारे घुटने में दर्द अब नहीं है तो वहां की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हम आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और उसको उसी तरह फॉलो करिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम आपको जो एक्सरसाइज बताएंगे उससे हम लोग कहते हैं एंकल पंप एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आप क्या करेंगे, आप सीधे लेट जाइएगा। लेटने के बाद आप अपने पंजे को अपने अंदर तरफ खींचिएगा, खींच के 5 काउंट तक रुकिएगा। 1 2 3 4 5, छोड़िए। इसको आप बहुत स्लो करिएगा, काउंटिंग बहुत स्लो होनी चाहिए।
इस एक्सरसाइज से करने से आपका जो आपकी काफ मसल्स है वो काफी स्ट्रेच होती है, क्योंकि जब आपको लिगामेंट इंजरी होती है तो आपका मूवमेंट रुक जाता है, उसमें मसल वीक हो जाती है। इससे आपकी काफ की मसल में काफी स्ट्रेचिंग होती है और काफ की मसल काफी रिलीज होती है। इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है उससे हम लोग कहते हैं क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज। एक बड़ा टॉवल ले लीजिएगा, उसका ऐसे आप रोल बना लीजिएगा। रोल बनाने के बाद घुटने के नीचे डाल दीजिएगा। डालने के बाद अब आपको टॉवल को दबाना है अपने घुटने से। दबाइए, ध्यान रखिए इसमें 1 to 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़िए। ध्यान रखें इस एक्सरसाइज को आप करने, जब आप भी करें तो आपकी एड़ी उठनी नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो घुटने की मांसपेशियां होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं और घुटने की स्ट्रेंथनिंग होती है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग कहते हैं SLR, यानी कि स्ट्रेट लेग रेस। आप अपने पैर को ऊपर उठाइए 45 डिग्री रख के, रोकिए, 1 to 10 काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस। याद रखिए इस आपकी काउंटिंग बहुत ही स्लो होनी चाहिए। जब आपको लगे कि आप ये एक्सरसाइज थोड़ा सा और अच्छी करने लगे तो अपनी नंबर आप काउंटिंग बढ़ा दीजिए, या उससे आपको जो है और मसल की स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाएगी। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है नी फ्लेक्शन एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, आप अपने सीधे लेटे रहिए, घुटने को धीरे धीरे मोड़िए, जहां तक घुटना जा रहा हो वहीं तक मोड़िए, उसके बाद फिर सीधा कर लीजिए, फिर मोड़िए। ध्यान रखिए आपने घुटने यहां तक ले गए थे, अब आपको नेक्स्ट टाइम आपको और अंदर ले जाना है। रोकिए, फिर सीधा करिए। इसी तरह आपको अंदर आपके घुटने की जो है अपनी घुटने की रेंज बढ़ाती जानी है, जितना बढ़ा सके। ध्यान रखिए इन सब एक्सरसाइज करने में आपको दर्द नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज है, आप अपने दोनों घुटने मोड़ लीजिए और एक टॉवल ले लीजिएगा और टॉवल आप अपने दोनों घुटनों के बीच में रख लीजिएगा। दबाइए, 1 to 10 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़िए। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो साइड की मसल्स हैं जो आपको पैर को अंदर और बाहर दाएं बाएं करने में हेल्प करती हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी और वहां की घुटने की मांसपेशियां मजबूत होंगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, आपको कवर्ट में लेटना है। लेटने के बाद आपको घुटना ऊपर उठाना है 45 डिग्री तक के, रोकना है, 1 से 10 तक गिनती गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। ध्यान रखिए अगर आप 10 तक गिनती नहीं गिन पा रहे हैं, आपको लग रहा है अनकंफर्ट लग रहा है, तो आप गिनती कम कर सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे अपनी काउंटिंग बढ़ानी है। ये आपको इसकी आपको 10 रिपीटेशन करने हैं। ध्यान रखिए मैंने आपको जितनी भी एक्सरसाइज बताई है उसके कम से कम 10 रिपीटेशन करने हैं और एक्सरसाइजेस बहुत स्लो करनी है, क्योंकि स्लो करने पे ही आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये थी हमारे कुछ एक्सरसाइजेस जो आपको लिगामेंट इंजरी में काफी हेल्पफुल होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्थ से रिलेटेड ऐसी ही जानकारी मिलती रहे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज अपने कमेंट जरूर डालिए, क्योंकि आप जो कमेंट्स देंगे उसका हम कोशिश करेंगे जवाब दें।